देखो डी एंड एफ हम लोगों के पूरे 2 साल में पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ने का जिम्मा था हमारे ऊपर। इसमें से हमने कुछ पीरियोडिक टेबल तो पढ़ ली थी क्लास 11th में, और कुछ पार्ट इसका पढ़ लिया 12th में, है ना। तो अब हम 12th के लास्ट में आ गए हैं, जिसमें हम लोगों को डी एंड एफ पढ़कर इस पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को नमस्ते, है ना, मतलब ये हो जाएगा कि हाँ जी हमने सारी पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलो, तो क्या कहते हैं साहब डी एंड एफ में, the elements what we have to study, we have to study the properties of transition elements and inner transition element. The third part also was there, the compounds of these, but still we are not having the compounds, so I have eliminated that topic from this slide. Fine. चलो, elements की पहली बात तो क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, डी एंड एफ एलिमेंट्स क्या है। The element in which the last electrons enters in the d orbital or in f orbital is known as the d और d block elements and f block elements. इतना तो, अरे नमस्ते विपिन यादव जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुन के बड़ा अच्छा लगा ठीक है। तो विपिन यादव जरा बता दो पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, बता दो सुबह सुबह, पेनल्टीमेट शेल क्या होता है। पेनल्टीमेट, नहीं तो तुम्हारे पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। पेनल्टीमेट शेल क्या होता है ना। तो कह रहे हैं कि n-1 डी पेनल्टीमेट शेल में जो अगर इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से हमारा जो 4th पीरियड होता है वहां से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो हम कहते हैं 4s 3d एंड 4p। हाँ सही है, ठीक है ना। सेकेंड शेल मनस्वी कहाँ चली गई, लास्ट से पहले वाला शेल, यही कहना चाहती हूँ, है लास्ट से एक पहले वाला शेल है, 5s 4d एंड 5p। चलो जी ठीक है, ये क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए d। और अगर हम बात करें 6 की, 6s 6s 4f 5d एंड 6p, सही है ना, है ना। फिर क्या हो जाता है 7s 5f 6d एंड 7p। स्वयं ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, ये जो लिखा हुआ है ना ये वाली चीज, ये क्या लिखी हुई है बता दो मुझे, बहुत बार बताइए मैंने ये, चलो जल्दी बताओ। स्वयं कुमार, विपिन, अभी भी तुम्हारा विपिन यादव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम मुझे कब आंसर दोगे और मैं तुम्हारे वाइवा के नंबर कब लिखूंगी, ठीक है ना। ये क्या है, क्वेश्चन है वाइवा, किन दोनों के लिए, ये क्वेश्चन है 2 बच्चों के लिए जिनका नाम है स्वयं और विपिन यादव। विपिन यादव को तो मुझे ये बताना है, विपिन को तो मुझे ये बताना है पेनल्टीमेट, ये किसके लिए, विपिन के लिए है, ठीक है ना। और ये किसके लिए है, स्वयं के लिए है, स्वयं मुझे बताएगा, स्वयं है, स्वयं की स्पेलिंग ही भूल गई है तो स्वयं, ठीक है ना। स्वयं तुम मुझे बताओगे, स्वयं मुझे बताएगा, ठीक है ना, बता दो क्या मतलब है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उसमें जो डी ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट हैज द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट, है ना। if in electronic configuration we have the partially filled d orbital, then we say partially filled d orbital कब होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए या फिर उसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। किसी भी तरह से अगर डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है या कहें पार्शियली फिल्ड है तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कॉपर है हमारे पास, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 3d10 4s1, है ना। तुम सब बुढ़े हो गए, मैं भी बुढ़ी हो गई, पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए तुम, है ना, मैं पढ़ाती नहीं, तुम छोटे हो, हम जस्ट छोटे, ठीक है ना। तो क्या हुई है कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल में D10 हो जाता है, डी कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, लेकिन जैसे मैं कॉपर 2+ में जाती हूँ तो 3d क्या हो जाता है 9 हो जाता है क्यूप्रिक आयन में। वहां पर ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन स्टेट में जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड हो जाता है,
इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हुआ? ट्रांजिशन एलिमेंट वो हुआ जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी में जाए, वो डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है। दूसरा रीजन क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट कहने का? क्योंकि डी ब्लॉक लाइज बिटवीन द एस एंड पी, है ना। डी एलिमेंट these elements represent a change of transition the properties from most electropositive to लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, है ना। ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में प्रॉपर्टीज इनकी लाई करती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट होती हैं बिटवीन दी ट्रांजिशन, बिटवीन दी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई these elements are called transition element। रोहित प्रजापति हाथ खड़ा किया है, तो यहाँ पर चैट कर दो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, बस, है ना। क्वेश्चन अपना चैट कर दो, अपना हाथ नीचे कर लो, ठीक है। फाइन रोहित प्रजापति, चैट कर दो, क्वेश्चन टाइप कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। I'll accept it, आंसर जरूर दूंगी। The shell which is before the valence shell is called penultimate shell। है विपिन यादव, क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा आंसर दिया है, कहीं से देख के तो नहीं दिया, अपने आप ही दिया है। ओके, गुड गुड गुड, है ना। पेनल्टीमेट सेल कहलाता, चलो ठीक है ना। बिफोर द वैलेंस शेल वाला, वेरी गुड आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर क्या है कि वैलेंस शेल से एक पहले वाला शेल क्या कहलाता है? वैलेंस शेल से एक पहले वाला शेल कहलाता है तुम्हारा, कैसे? ये मेरा क्या है? वैलेंस शेल है, ये मेरा न्यूक्लियस है, नॉट वैलेंस। ये मेरा कोई इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन चलता चलता चला जा रहा है। 100% ऑनेस्टी है, दैट्स लाइक माय बॉय, आई हैव फेथ ऑन, ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। एक पहले वाला शेल क्या कहलाएगा? पेनल्टीमेट शेल, ठीक है ना। चलो आगे बढ़, आगे क्या कह रहे हैं साहब? ये जो एस और पी ब्लॉक के बीच की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करे, वही क्या है? मेरे ट्रांजिशन एलिमेंट, मेरे तुम्हारे हम सबके प्यारे ट्रांजिशन एलिमेंट। इधर कौन है मेरे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव? अरे साहब कहाँ चले गए? इधर कौन है मेरे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव? ये कौन है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक ना। ये कौन से हैं? इधर वाले कौन से हैं? ये कौन से हैं? ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। क्या बता दूं? आयुष कुमार पूछ, मैम आप रिवीजन स्टार्ट कब करोगे? अच्छा ये पूछा था तुमने, मैंने देखा नहीं। हाँ, हम्म, अच्छा रिवीजन, रिवीजन पता नहीं कब स्टार्ट करूंगी। मुझे लगता है कि मैं रिवीजन तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास लेके ही करा पाऊंगी। मंडे ट्यूसडे वेंसडे तो हमारे पास है ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे नेक्स्ट वीक के, तब कर लेंगे रिवीजन, नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा क्लास करा देंगे, ठीक है ना आयुष? ओके, सही है आयुष, अग्री। बाकी तुम बड़े हो गए, खुद खुद रिवीजन करते रहो, जो असाइनमेंट डालती जा रही हो वो देते जाना, ठीक है ना। ओके, असाइनमेंट जो दे रही हो वो रिवीजन असाइनमेंट ही है, वो कर करके जमा करते रहो, अपने आप रिवीजन होता जाएगा। जो क्वेश्चंस है वो मुझे पोस्ट करते रहो, रिवीजन हो जाएगा, है ना। छोटे बच्चों की तरह क्लास में रट्टा तो लगवाना नहीं है, देखो भाई अब तो पढ़ाया जा सकता है और तुम खुद पढ़ के हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, इतने बड़े हो गए, ठीक है ना। फाइन। मैम आपने क्लासरूम पर असाइनमेंट कर दिया? क्या कर दिया? चेक कर दिया? नहीं अभी नहीं चेक करा, अभी नहीं चेक करा, कर दूंगी, ठीक है। तो क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच के एलिमेंट्स होंगे। अब देखो यहाँ पर ये जो चार सीरीज दिखाई दे रही है, ये किसकी है? ये डी की है ना, ये डी सीरीज है मेरी, है ना। अभी जो चार डी सीरीज के हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, और ये क्या है मेरी? एफ की। ये कौन सी है मेरी? 3D है, ये 4D है, ये 5D है, और ये कौन सी है? 6D है। हालांकि अब ये भर गए, ये पुरानी पिक्चर है इसलिए इसमें क्लिक में आई नहीं है, ठीक ना। ऐसे ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब देखो इसमें याद क्या करने की बात है? याद करने की बात है जो हमारी 3D और 4D सीरीज है, ये सब बच्चों को बाय मेमोराइज होने चाहिए। ये दोनों सीरीज तो कम से कम मेमोराइज होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम याद कर लेते हो, क्योंकि जब ये यहाँ से शुरू होता है फोर्थ पीरियड से, तो 21 से स्टार्ट होता है। 20 पे हम कैल्शियम पे रुकते हैं, उसके बाद कैल्शियम के बाद स्कैंडियम स्टार्ट हो जाता है। तो 21 to 30 क्या है? हमारे 3D सीरीज है। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि जो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी क्या खास बात हो जाती है।
ठीक ना। देखो ये देखो, ये है इस दिशांत दिया। तो देखो यहाँ पर जो सीरीज है उनकी बात करें हम, यहाँ पर सीरीज में ये कौन सी सीरीज है मेरी, 3D सीरीज, 3D सीरीज है। और ये कौन सी है, 4D सीरीज। इनके जो निमोनिक्स होते हैं, यानी इनको लर्न करने के लिए जो राइम्स होती हैं, वो राइम्स हमें थोड़ी पता होनी चाहिए ना, सबको ऐसे याद नहीं होता सबको पाते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो इसका जो निमोनिक है, वो निमोनिक क्या है, सचिन तेंदुलकर, लिखते रहना कॉपी में, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई न्यू कप जीतेगा। फिर से रिपीट कर रही हूं, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई न्यू कप जीतेगा। ओके, दिस इज द निमोनिक टू लर्न दी 3D सीरीज। 4D सीरीज सब ये बेसिक पैर के होते हैं, सिर्फ लर्न करने के लिए होते हैं, ये इन पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, किसका मीनिंग क्या, मीनिंग निकालने के लिए नहीं होता ये सब कुछ। ठीक है ना, मानते हो। कुछ ऊटपटांग चीजें भी होती हैं, तो ऊटपटांग चीजें हैं इनमें से, है ना, तभी तो ऊटपटांग शब्द बना होगा दुनिया में। ठीक ना, ऐसे ये 4D सीरीज है। 4D सीरीज में क्या है, यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रूदियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। नाम इनके एक बार मेरे बताने से नहीं याद हुए, एनसीईआरटी खोलो, सबके नाम दिए हुए हैं। ठीक है ना, इसको याद करने का तरीका क्या है, बेहद बेकार राइम है, लेकिन फिर भी काम की है। क्यों, क्योंकि ये हमें लर्न कराती है कि इसका मीनिंग क्या। देखो क्या है, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। ठीक है ना, ये क्या बता रहा है हमें, ये निमोनिक बता रहा है कि हम इस 4D सीरीज को लर्न कैसे करेंगे। ठीक है ना, एक बात का ध्यान रखना, सबके नाम मेरे पास आ गए होने चाहिए, चैट में नाम नहीं आएंगे अटेंडेंस नहीं लगेगी बिल्कुल भी। ठीक, यहाँ से हमारे क्या शुरू हो जाते हैं, ये हमारी क्या है 5D सीरीज है, इसमें यहाँ पर 57 के बाद 72 है, 57 के बाद 72 है, यानी 58 से लेकर के और 71 तक के जो भी एटॉमिक नंबर्स हैं वो सब कहाँ लाई करेंगे, एफ सीरीज में लाई करेंगे। एफ में, एफ कहाँ होगा, डाउन, नीचे की तरफ, है ना, किसके नीचे की तरफ, पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जो बनता है, तुम्हारी टेबल के नीचे नहीं होगा। समझ में आ गई बात, बुद्धि लगाना। ऐसे ये 89 से 104 यानी कि 90 से 103 एटॉमिक नंबर विल lie in the F block elements. Clear? So in this way, because in this way we have the F orbital electron, orbital electron वहां मिलता है मुझे। देखो अभी तक स्वयं मैंने क्या पढ़ाया है, अभी तक मैंने पढ़ाया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, डी और ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेनल्टीमेट शेल यानी n-d, n क्या है, मैक्सिमम क्वांटम नंबर जो कि यूज हो रहा है यहाँ पे, n की वैल्यू क्या है, ऑर्बिटल, मैक्सिमम ऑर्बिटल का नंबर। ठीक है ना, और उससे एक पहले में जाता है। और एफ ऑर्बिटल में क्या होता है, एफ ब्लॉक में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो दो शेल पीछे वाले यानी n-2f में जाता है। ठीक ना, एक तो ये बताया था। और डी और एफ और कहाँ लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो स्लाइड्स में दिखाया था, वो मैं शेयर कर दूंगी। यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो एक बात समझो, समझो ये थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद कर रही हूँ क्योंकि ये जो बहुत अनस्टेबल हो रहा है कनेक्शन, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, पता चला कि तुम लोगों तक मेरी बात ही नहीं पहुंच रही है। देखो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसके बारे में एक बात याद रखना, कौन कौन सी चीजें याद रखने वाली हैं वो देखो। जो फर्स्ट हमारी सीरीज है, जो हमारी फर्स्ट सीरीज है, इसमें जिनके ऊपर मैं अब मार्क कर रही हूँ उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमेशा याद रखना है। कौन कौन से हैं वो, क्रोमियम और कॉपर, एक्सेप्शनल वाले हैं ना, क्रोमियम एंड कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सॉरी
क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये 3d है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये d है, और ये क्या है, s है। ऐसे ये दोनों पास पास लिखे हैं, ऐसे ही क्रोमियम में ये क्या है, d है, ये क्या लिखा हुआ है, 5d है, और ये क्या है, s है। ठीक है ना, s कौन सा s होगा, 4 है ना, ये कौन सा होगा, 3d है, और ये क्या है, 4s है। इतनी बुद्धि खुद लगाना, ठीक ना। ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको नेक्स्ट वाली सीरीज में, यानी कि जो 4th वाली सीरीज है, 4d सीरीज है, उसमें आपको कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने हैं। उसमें आप याद रखो, एक तो आप पैलेडियम का याद रखो, एक सिल्वर का याद रखो, और एक कैडमियम का याद रखो। ठीक है ना, किस किस का याद रखो, एक ये जो लास्ट वाले 3 है, इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने, ये एक्सेप्शनल होते हैं। यहाँ देखो पैलेडियम में क्या दिया हुआ है, यहाँ पैलेडियम में लिखा हुआ है 4d10 और 5s0, ये वाली चीज ये याद रखनी है। ये टिक लगा रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट खींच के रखना। इनके ऊपर ही क्वेश्चन के आंसर बन जाते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बहुत सारे आंसर बनते हैं। ठीक ना, ऐसे ही याद रखना नेक्स्ट वाली सीरीज में। नेक्स्ट वाली सीरीज में ये प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी, इनके भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आज तक तुम केवल क्रोमियम और कॉपर को जानते थे जिनके एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते थे। अभी आप किस किस के जान रहे हो, और आप याद कर रहे हो, प्लैटिनम का याद कर रहे हो, गोल्ड का याद कर रहे हो, और मरकरी का याद कर रहे हो। इनके भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। जो प्लैटिनम होता है, ये क्या होता है, 5d9 होता है और 6s1 होता है। जबकि इसके जस्ट ऊपर जो पैलेडियम होता है, वो क्या होता है, वो होता है 4d10 और सॉरी हाँ 4d10 और 5s0 होता है। और ये क्या होता है, 69 होता है। समझ में आ रही है बात। तो ये जो एक्सेप्शनल वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये याद रखने हैं, बिकॉज दे विल गिव अस द आइडिया टू फ्रेम द क्वेश्चन आंसर ऑफ द मिनी क्वेश्चंस। लॉजिकल क्वेश्चंस इनके ऊपर ही बनते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सबस्क्रिप्ट नीचे लिखे हुए हैं, ये क्या लिखे हुए हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं। क्लियर हो रही है बात। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके स्टार वाले हैं, वो जरूर याद करके चलने हैं। क्लियर हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन के आंसर फ्रेम होंगे, इस बात का आप सब ध्यान रखेंगे। ओके लिखो, कहाँ है भाई दिशांत, अचिंत्य, कर्णिका, ओके लिखिए बहुत जल्दी, जिससे मुझे ये लगे आपको ये वाली बात समझ में आ गई। और आपने जो है वो अनुष्का, वेरी गुड अनुष्का, जल्दी जल्दी लिखिए सब लोग। ओके लिखो, जिससे मुझे ये लगेगा कि आप जो है उसके स्क्रीनशॉट्स खींच के रखेंगे कि आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने हैं। ओके मनस्वी, फाइन। चलो अब आगे की